साहिबन की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से बनारस में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? कारण क्या है? क्योंकि आज तक इतना अज्ञान इस दिमाग में जा चुका है, इतना अज्ञान हमारे अंदर भर चुका है कि हम उस अज्ञान को ही ज्ञान मान के बैठ गए। और अब जब असली ज्ञान आया है तो वो समझ में नहीं आता। इस कारण इस ज्ञान का लोग विरोध करने लग जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि यही वो ज्ञान है जिससे सबका कल्याण होगा। केवल हिंदू का नहीं, केवल मुसलमान का नहीं, केवल सिख का नहीं, केवल ईसाई का नहीं, सारे जगत का, पूरे विश्व का कल्याण इसी मूल ज्ञान से होगा। इसके अलावा ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे हम सबका कल्याण हो सके। लेकिन जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए मन में हमेशा दुविधा रहती है, शंका रहती है कि जो आज तक हमें बताया गया वो सच है या ये जो नितिन दास बता रहा है वो सच है। ये शंका, ये दुविधा हमेशा मन में बनी रहती है। कब तक? जब तक हमारे सत्संग आप सीरियल वाइज ना सुन लो। एक नंबर से आप सत्संग सुनना शुरू करोगे। मैंने इसीलिए सत्संग के पीछे जो नाम दिया जाता है उसमें सीरियल वाइज लिख रखा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो करना क्या है? सीरियल वाइज सत्संग सुनने हैं। जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते हुए सत्संग को सुनना शुरू करोगे, और जो वाणियों के प्रमाण हैं, जो संतों ने प्रमाण दिए हैं, वाणियां हमारे लिए लिखी गई हैं, रटने के लिए, गाने के लिए नहीं, वाणियां गा गा के पैसा कमाने के लिए नहीं, वाणियां गा गा के पाठ पूजा करवाने के लिए नहीं कि तुम 50-50 हजार के पाठ करवाओ उन वाणियों के द्वारा। फ्री में लिख के गए वो हमारे लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। ये हमारी कमाई का जरिया नहीं है कि वाणियां पढ़ ली और उससे पैसे कमाने लग गए। ये वाणियां हमें उस मार्ग की तरफ जाने का इशारा करती हैं जहां पर पहुंच के हमारी मुक्ति होगी। एक एक वाणी में वो गुप्त भेद छुपे हुए हैं जो हमें तब समझ में आते हैं जब आप हमारे सत्संग को सुनेंगे। जब सीरियल वाइज सुनते चले जाएंगे और वाणियों के भेद आपको समझ में आने लग जाएंगे, फिर आपके सामने कोई भी ग्रंथ रख दिया जाए, आप 1 मिनट में समझने लग जाओगे ये वाणी कहां की बात कर रही है, ये ज्ञान कहां का दिया जा रहा है। क्योंकि ज्ञान केवल एक नहीं है कि आप कहोगे केवल एक ही ज्ञान है। हर वाणी में 3 प्रकार के ज्ञान दिए जाते हैं: जीव अवस्था, शिव अवस्था और पीव अवस्था। यानी एक ही स्कूल में तुम्हें ऐसा नहीं है कि एक ही किताब पढ़ रहे हैं सारे बच्चे। छोटे से लेके बड़ा बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। जैसी छुट्टी होगी देखो कितने कितने साइज के बच्चे निकल रहे हैं। कोई छोटा सा बच्चा निकल के आ रहा है, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। कोई मध्यम साइज का निकल के आ रहा है और कोई बड़ा बच्चा निकल के आ रहा है। पढ़ एक ही स्कूल में रहे हैं, लेकिन क्या उनकी किताबें एक हैं? नहीं है। LKG वाला LKG की किताब लेके बैठा है, 5वीं वाला 5वीं की किताब पढ़ रहा है, 10वीं वाला 10वीं की पढ़ रहा है, 12वीं वाला 12वीं की पढ़ रहा है, लेकिन स्कूल एक ही है। नाम पूछो कौन सा स्कूल है? सरस्वती शिशु मंदिर, लेकिन क्लास अलग अलग है। इसी प्रकार ये जो ज्ञान है संतों ने हमें दिया है, ये पाठशाला तो एक ही है,
लेकिन इसमें लेवल अलग अलग हैं। कोई जीव अवस्था का ज्ञान है, कहीं शिव अवस्था का ज्ञान है, कहीं पीव अवस्था का ज्ञान। तो जैसी जिसकी बुद्धि है वैसी अवस्था का ज्ञान लेके वो बैठ गया। जिसको जीव अवस्था का ज्ञान समझ में आया उसने जीव को ही परमात्मा बता दिया कि कुछ नहीं है, जब संसार में जीव ही जीव है, बस जीव को जान लो यानी परमात्मा को जान लो। जिसको शिव अवस्था का ज्ञान आ गया वो शिव को पकड़ के बैठ गया कि कुछ नहीं है, शिव ही सत्य है। और जिसे पीव का ज्ञान समझ में आ गया वो पीव अवस्था को जान जाएगा, जो परम अवस्था है, उसके आगे कुछ नहीं है। इसीलिए बोला बहुबंधन में बांधेया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब जीव और पीव को जब तक हम समझ नहीं गए तब तक ये बाणियां रट रट के कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई, कुछ होने वाला नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने पीव अवस्था को जानना है। कैसे जान पाएंगे, जब आप हमारे सत्संग सीरियल वाइज सुनना शुरू करेंगे, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पक्षपात के, जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनते चले जाओ, अपने आप ही निबिड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आज का सत्संग इसी आधार पे किया जाएगा कि क्या है जीव, क्या है शिव और क्या है पीव। जैसे ये बात आपको समझ में आ जाएगी, आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि आपको कैसा गुरु मिल गया है, क्योंकि ज्ञान इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। जीव वाला जीव को पकड़ के बैठ गया, शिव वाला शिव को पकड़ के बैठ गया, और पीव वाला पीव को पकड़ के बैठाएगा। किसको पकड़ने से हमारा कल्याण होगा, आज के सत्संग में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदन पति साहेब की, दीवान जौहर पति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु वराग पति साहेब की, कैलापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन साहेब की जय। तो कबीर साहब तीनों प्रकार का ज्ञान हमें समझाते हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने ग्रंथों में तीनों प्रकार का ज्ञान समझाते हुए क्या बताते हैं कि एक जीव, एक शिव और एक पीव, इन तीनों को समझ जाओ तो तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि आखिर हमारा इस इंसान जन्म का उद्देश्य क्या है। किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कोई ऊंच नीच वाला काम नहीं है। केवल ये तीन ज्ञान समझ लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि सामने जो गुरु बैठा है वो कौन सा ज्ञान दे रहा है। गुरु सब बड़े हैं, ऐसा नहीं कि कोई छोटा है। एलकेजी वाला गुरु भी बड़ा है, अगर वो एलकेजी का पाठ ना पढ़ाए अच्छे से तो तुम यूकेजी में नहीं जा सकते। पहली वाला गुरु भी बड़ा है, अगर पहली क्लास अच्छे से ना पढ़ाए तुम सेकंड में नहीं जा सकते। 10वीं वाला गुरु भी बड़ा है, 10वीं अच्छे से ना पढ़ाए एग्जाम में तुम पास ना हो पाओ तो आगे नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले ये समझ लो कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ये नहीं है कि सारे गुरु पार कर देंगे, साहिब ने निबिड़ा कर दिया, अपनी अपनी ठौर। अब क्या ठौर है गुरु की हमें पता नहीं है, इसलिए हम झगड़ा करने लग जाते हैं। हमें अपने गुरु की ठौर नहीं पता होती कि मेरा गुरु कहां तक की पहुंच रखता है, इसलिए हम झगड़ा करने लग जाते हैं कि नहीं तेरा गुरु अधूरा, मेरा गुरु पूरा। पूरा गुरु वाला भी अगर तुम्हें समझाने आ जाए कि तेरा गुरु अधूरा है, समझ जा, नहीं समझ में आएगा। क्यों? ठौर ही नहीं पता है। तो इस ठौर को समझना है। तीन ठौर है, एक जीव ठौर है, एक शिव ठौर है और एक पीव ठौर है। इन तीनों ठौर को समझ जाना है।
तो सबसे पहले जीव पे आ जाते हैं। कह रहे हैं जीव, जो जीव को सर्वे सर्वा मानते हैं। बहुत से पंथ हैं, एक का नाम क्या लूं, बहुत से पंथ हैं। कबीर पंथ में भी हैं। कबीर पंथ में पारक नाम से ये पंथ चलता है। पारक का नाम सुना है? पारक गति इलाहाबाद में मशहूर है, नरसिंहपुर में मशहूर है, बुरहानपुर में मशहूर है। तो ये जो गद्दी है पारक गद्दी, इसमें सब कबीर पंथी भर्ती हैं। ये बचपन से ही अन्य अन्य लोगों को कबीर साहब की शिक्षा देके कबीर पंथी बनाते हैं। अलग अलग पंथों से आते हैं लोग और उनको साधु भेष देके पूरा बीजक रटवा देते हैं। पूरा बीजक तो रट लेते हैं, जैसे पंडित जी ने गीता रट ली या रामचरितमानस रट ली, ऐसे ये बीजक रट लेते हैं। बिल्कुल तोता बना देंगे इनको। कहीं से भी कोई साकी बोलो एकदम आवाज आएगी उनकी। अब तोता तो बन गए, लेकिन क्या उस बात को समझ पाए जो बोल रहे हो? बीजक क्या कह रहा है? बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए बीव। बीजक कह रहा है कि एक जीव बंधन में बंधा है बेचारा। बेचारा का मतलब क्या होता है? परमात्मा। लाचार, लाचार है ये जीव, बंधा हुआ है बंधन में। और बंधन क्या है? जड़ का बंधन है। जीव क्या है? चेतन है। तो गांठ किसकी लग गई? जड़ और चेतन की। अब जड़ और चेतन की गांठ अगर लगी है तो इसका मतलब पहले गांठ नहीं थी, तभी तो लगेगी। अगर शुरू से ही गांठ लगी होती तो वो गांठ है ही नहीं। जो शुरू से ही लगी है वो गांठ कैसे हो जाएगी? गांठ तो लगाई जाती है, और जब लग जाती है तो उसके बाद खोल भी दी जाती है। समझे? तो ये जो गांठ है ये जड़ और चेतन की गांठ लगी है। अब इस पंथ में जितने भी साधु हैं वो क्या समझाते हैं कि चेतन भी आदि है, अनादि है, और जड़ भी आदि है, अनादि है। अब दिक्कत यहां आ जाती है। आदि अनादि किसको बोला गया है? आदि पुरुष को। परमात्मा ही आदि अनादि है, यानी जिससे पहले कुछ नहीं था। तो परमात्मा एक है, एक समझ में आता है। यानी अगर जड़ या चेतन में से एक को अनादि आदि कह देते समझ में आ जाती बात। लेकिन ये दोनों को आदि अनादि कह देते हैं कि जड़ भी पहले से था और चेतन भी पहले से है, शुरू से है। अगर जड़ और चेतन दोनों शुरू से है तो फिर अंत तक साथ ही रहेंगे। जब दोनों शुरू से हैं तो इनमें से अंत किसी का हो ही नहीं सकता। अंत उसका होता है जिसकी शुरुआत होती है। जो पैदा होगा वही मरेगा, और जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी मौत कैसे होगी? तो जड़ और चेतन दोनों को आदि अनादि कहने वाला ये जो पंथ है, दुर्भाग्य से ये कबीर पंथ है। यानी कबीर पंथ में ही आ गया ये पंथ। हम इसको कबीर पंथ नहीं कहते, हम क्या कहते हैं इसको? समझ जाओ। तो अज्ञानता का नाम है कबाड़। तो ये कबाड़ पंथ है, ये कबीर पंथ नहीं है। क्यों बोला कबाड़ इसको? क्योंकि ये थोथा ज्ञान है। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सार ज्ञान है। कबीर साहब जड़ और चेतन में से सार असार का भेद कर देते हैं, लेकिन ये उसका भेद नहीं कर पाए, परख नहीं कर पाए, इसलिए इन्होंने थोथे को भी अपना लिया। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब उड़ाओगे कैसे? जब तुमने उसको आदि अनादि मान लिया तो उड़ाओगे कैसे? वो तुम्हारे पास ही रहेगा। उड़ाने का मतलब होता है खत्म कर देना, खत्म, खात्मा, यानी वो रहे ही ना, तभी तो उड़ाओगे। और उड़ा के फिर वहीं धर लिया तो उड़ाने का फायदा क्या? आप छलनी चलाते हो, आटा छानते हो, अलग अलग कर लेते हो ना। अलग अलग करने के बाद दोनों को फिर मिक्स करके रोटी बना दी तो चलने की जरूरत क्या थी? इसीलिए कबीर साहब इन लोग को समझा रहे हैं, इन्हीं लोग को समझा रहे हैं बीजक में। भाई रे दो जगदीश कहां से आया, और कहो कौन बौराया।
और ये पढ़ भी रहे हैं इस वाणी को। भाई ने दो जगदीश कहां से आया, यानी दो सत्ताएं आदि अनादि कैसे हो गई, और बगा भी रहे हैं। इतना दुर्भाग्य है इस जीव का कि कबीर साहब की अनमोल वाणी को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर में बोल क्या रहा हूं। अब कबीर साहब ने इसी बीजक में जीव अवस्था का खंडन किया है कि जीव बिना शब्द के तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्या बोल रहे हैं? बीजक बतावे वित्त को जो दिन गुप्ता होए, और ऐसा शब्द बता जीव को बूझे बिरला कोई। अब कबीर साहब ने जो बीजक नाम रखा इस ग्रंथ का, बीजक का मतलब क्या होता है? बीज नहीं होता। बीजक का मतलब होता है गुप्त धन को खोजने वाला यंत्र। कई लोग सोना खोजते हैं, एक रॉड सी पकड़ी होती है हाथ में, आगे गोल सा पॉइंट होता है, उसको खोजते खोजते देखते हैं कि जहां भी सोना होता है वहां वो बजने लग जाता है, टी 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 टी। और जमीन के नीचे सोना है लेकिन हाथ में बीजक है, यंत्र है, तो गुप्त धन मिल जाएगा। तो कहते हैं बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होए, ऐसा शब्द बता जीव को बूझे बिरला कोई। यानी इस जीव की मुक्ति कैसे होगी? ऐसा शब्द बता जीव को। यानी अगर तू पूरा गुरु है तो इस जीव को ऐसा शब्द बता दे जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। अब वो शब्द क्या है? उस शब्द का नाम क्या है? वो ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। उस शब्द का नाम क्या है? सार शब्द। सार शब्द ये पढ़ तो रहे हैं दिन रात, वाणी पढ़ते हैं। क्या लिखा वाणी में? सार शब्द गही बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन हवा की डारा। अब पढ़ तो रहे हैं दिन रात, लेकिन इनसे कोई पूछे कि सार शब्द नाम की कोई चीज होती है तो क्या कहते हैं? सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। खारिज क्यों करते हैं? कारण क्या है? वो एक कहानी सुनिए ना, अंगूर खट्टे हैं, सुनी ना? एक लोमड़ी होती है, मजे से जा रही होती है और देखती है एक बेल में अंगूर लटके होते हैं, बढ़िया एकदम पीले पीले एकदम पके हुए। अब सोचती है कि ये अंगूर अगर मुझे मिल जाएं तो क्या बात है, आनंद ही आ जाए। अब लगती है छलांग मारने। अब छोटी सी लोमड़ी कहां छलांग मार पाएगी इतनी ऊंची? एक मारती है, दो मारती है, 50 मारती है, 100 मारती है, थक जाती है, फिर चल पड़ती है वहां से और क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। क्यों कहती है? कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि अपने मन को समझाना है। मन को समझाना नहीं तो सोने नहीं देगा ये। जैसे मदन साहब को सोने नहीं दिया इसने। मदन साहब अष्टांग योग सिद्ध थे, अष्टांग योग सिद्ध। ये ध्यान समाधि समाधि सब करके छोड़ चुके थे, वो खत्म था खेल, सिद्ध हो चुके थे। जब उन्होंने कबीर बीजक पढ़ी और जब उन्होंने ये लाइन पढ़ी कि सार शब्द गही बाची हो मानो एतबारा, भाई साहब नींदें उड़ गई उनकी, नींदें उड़ गई, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में चले गए कि परमात्मा अगर है तो आके मुझे सार शब्द का भेद बताए, नहीं तो ये है तलवार और ये है गर्दन। आज भी खरौना आश्रम में वो तलवार पड़ी हुई है जो मदन साहब अपनी गर्दन पे रख चुके थे काटने के लिए। 7 दिन तक आंख बंद करके बैठ गए कि परमात्मा आए और मुझे सार शब्द का ज्ञान बताए। बाकी संतों को बताया तो मुझे भी बताए। अटल भक्ति करी, 7 दिन तक उठे नहीं, और जब उठे तो रख दी गर्दन पे तलवार कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब
तलवार रख दी तो कबीर साहब आए वहां पे और उनको ज्ञान, सार शब्द का ज्ञान समझाया। ये वाणी कहां दर्ज है जो उनकी आपस में बात हुई? ये बड़ैया गद्दी से एक ग्रंथ प्रकाशित है, सन 1986 में ये प्रकाशित हुआ था। ग्रंथ का नाम है अभिनंदन। ग्रंथ का नाम अभिनंदन क्यों रखा गया? अभिनंदन का मतलब होता है स्वागतम, यानी उस ज्ञान के स्वागत के लिए इस ग्रंथ का नाम अभिनंदन ग्रंथ रखा गया, जो ज्ञान पूरे विश्व को जगाने के लिए एक दिन आएगा। इसलिए उस ग्रंथ का नाम कोई कबीर वाणी या कबीर ज्ञान या कबीर ये या कबीर वो ना रख के क्या रखा गया? अभिनंदन। ये उस ज्ञान का अभिनंदन है। उस अभिनंदन ग्रंथ में कबीर साहब और मदन साहब की वार्ता है, जिसमें कबीर साहब मदन साहब को सार शब्द का पूरा ज्ञान समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि मदन, इस सार शब्द के बिना एक भी जीव बचने वाला नहीं है। चाहे वो विहंगम योग वाला 5 साधना की 5 भूमियों की साधना करता मर जाए, चाहे वो किसी भी पंथ में 5 नाम 7 नाम 10 नाम जपता मर जाए, चाहे वो निरंकारी पंथ में दोनों हाथों के बीच में परमात्मा को देखता देखता मर जाए, चाहे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सारी उम्र धक्के खाता हुआ मर जाए, किसी का भी कल्याण बिना सार शब्द के नहीं होने वाला। तो मदन साहब ने कहा, भाई फिर ये सार शब्द गुरुजी कैसे मिलेगा? सबको कैसे प्राप्त होगा? कैसे आप सबके पास जाओगे? जैसे आप मेरे पास आए हो, किस किस के पास जाओगे? कैसे ये ज्ञान पूरे संसार में उजागर होगा? तब मदन साहब को कबीर साहब ने क्या समझाया कि उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं। एक ऐसा समय आएगा जब पूरे विश्व में, पूरा विश्व, ये यूपी एमपी हरियाणा नहीं है, पूरा विश्व यानी जापान, सिंगापुर, इटली, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ग्रीस, लिथुनिया, दुबई, ओमान, जितने भी देश तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब देशों में ज्ञान फैल जाएगा। अब ये कैसे फैलेगा? उस समय तो ये मुमकिन नहीं था, ना कोई मोबाइल थे, ना कोई इंटरनेट था। साधु महात्मा बेचारे पैदल जाते थे, जहां गांव में बैठ गए वहां ज्ञान दे दिया। जो नहीं गांव तक पहुंच पाया, भले पड़ोसी गांव का क्यों ना हो, उसको नहीं मिलेगा, आगे बढ़ गए। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा समय आएगा जब ये ज्ञान पूरे संसार में छा जाएगा। क्या बोला उन्होंने? कहते, चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सांच कर मानो, मदन बात अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वहां से पार कोई नहीं पाई, सार शब्द मुख करब पसारा। कहते सारी दुनिया का पसारा, सारी दुनिया में सार शब्द का पसारा इस मुंह से कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सार शब्द मुंह से बोलने वाला जाप मंत्र है, बिल्कुल नहीं। कहते पूरे संसार में इस सार शब्द का डंका बजेगा और सारे जीवों का कल्याण होगा। जो विवेकी होगा वो इस ज्ञान को सुनते ही जाग जाएगा और अपने आप इस पंथ में जुड़ता चला जाएगा। और ये पंथ कबीर सागर में भी इसके बारे में समझाया गया। क्या कहते हैं? 12 पंथ काल पुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये वाणी 600 साल पहले दर्ज थी कबीर सागर में। इसको पढ़ पढ़ के लोगों ने खूब अटकलें लगाने की कोशिश करी कि वो हमारे गुरुजी हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। वो गुरुजी करते जेल चले गए कई। वो 13वां पंथ करते करते खात्मा हो गया उनका, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि 13वां पंथ होता क्या है और कैसे ये उजागर होगा।
तो कबीर साहब वहां पर भी कह रहे हैं कि 13वें पंथ हम ही चले आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी और को भेजेंगे। जो लोगों को भ्रमित करते हैं कि कबीर साहब तो नहीं आए इस बार, मुझे भेज दिया है, ऐसा नहीं है। अगर कृष्ण जी ने कहा कि मैं आऊंगा द्वापर में तो आएंगे, अगर राम जी ने कहा मैं आऊंगा त्रेता में तो आएंगे, समझ लो। इसी प्रकार बोला गया कि कल की अवतार आएंगे तो आएंगे। उसमें कोई ये नहीं कह सकता इस बार कल की अवतार नहीं आए, अपने छोटे भाई को भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। वो आएंगे तो आएंगे, और कल की अवतार उनके लिए घोड़े पे बैठे तलवार पकड़े कल की अवतार है जो देह के पुजारी हैं, जो काया के पुजारी हैं। संतों की भाषा में कल की अवतार का नाम क्या रखा गया है? निकलंक राया, निकलंक राया। और जो कल की अवतार होंगे निकलंक राया, उनके नाम में झलक जाएगा तुम्हें, याद रखना। निकलंक राया, ये वाणियों में दर्ज है, नितिन दास नहीं बोल रहा है। उसके नाम में तुम्हें दोनों शब्द मिल जाएंगे जब भेद जानोगे कि कहते क्या है निकलंक को। निकलंक का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो। किसमें कलंक नहीं होगा? काया में कलंक लग जाता है। काया में तुम कितनी कलंक लगा लो। निकलंक का मतलब है जिसमें कलंक ना लग पाए। और निकलंक क्या है? आत्मा ही निकलंक है। कलंक किसमें लगता है? जो 3 गुणों में आ जाता है, जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण में आ जाता है। यानी पैदा होने वाला, पलने वाला और नाश होने वाला जो भी है उसमें कलंक लग जाता है। लेकिन जो 3 गुणों से परे है उसमें कभी कलंक नहीं लगता। वो तत्वों से परे है, इसलिए उसे नी तत्व बोला गया है। वो शब्दों से परे है, इसीलिए उसे नी शब्द बोला गया है। वो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे इंद्रियतीत बोला गया है। वो मन और माया से परे है, इसलिए मनोतीत मायातीत बोला गया है। लेकिन ये कोई समझ नहीं पाता और उठा के कल की अवतार को फिर वही घोड़े पे बैठा देते हैं। तो ये ज्ञानियों का कल की अवतार अलग है और अज्ञानियों का कल की अवतार अलग है। जैसे कृष्ण जी, ज्ञानियों के कृष्ण जी अलग हैं और अज्ञानियों के कृष्ण जी अलग हैं। अज्ञानियों के कृष्ण जी के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, कान, नाक, मुख, बाल और खाल, हड्डी और मांस है, खून और पसीना है। ये अज्ञानियों के कृष्ण जी हैं। और ज्ञानियों के कृष्ण जी वो देह नहीं है, वो अजन्मे हैं। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। और ये लिखा भी है गीता में, ये मत सोचना नितिन दास बोल रहा है। गीता में साफ लिखा है, जो लोग मुझे नर रूप में मानते हैं, नर यानी आदमी, जो मुझे नर रूप में मानते हैं वो अज्ञानी मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते। अब बता दो कौन सा बाबा है कृष्ण भगत जो कृष्ण जी को नर रूप में नहीं मानता और राधा को नारी रूप में नहीं मानता? एक भी दिखा दो तुम। हर बाबा कृष्ण जी को शरीर मान के बैठा है। और याद रखना, अगर शरीर तुम्हारा भगवान है तो तुम्हारा भगवान मर भी जाता है। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगने के बाद क्या हुआ था? मृत्यु। अगर तुम्हारा कृष्ण भगवान शरीर है तो शरीर को मारने वाला बड़ा वाला भगवान वो बहेलिया है। क्योंकि हम मरने वाले को छोटा और मारने वाले को बड़ा मानते हैं, तभी तो रावण को छोटा और राम को बड़ा मान रहे हैं। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो बड़ा कौन हुआ? राम और कृष्ण जी। तो जिसने कृष्ण को मारा वो कृष्ण से भी बड़ा हो गया। तो अज्ञानियों का कृष्ण शरीर है और ज्ञानियों का कृष्ण अजन्मा आत्मा है। इसी प्रकार निकलंक राया वो अजन्मा आत्मा है। हमारे गरीबदास जी महाराज कलम तोड़ महिमा गाते हैं।
नी कलंक राया की, मैंने कई बार डाला भी है यूट्यूब पे, ध्यान से देखना कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ कबीरपंथी हमें समझाते हैं कि भाई तुम तो कल की अवतार की बात कर रहे हो, ये तो काल का अवतार है, तुम नहीं हो काल के अवतार क्या? तुम भी तो काल ही के अवतार हो। कैसे? काल का काम होता है खाना, खा जाना, तुम नहीं खाते क्या? सुबह से शाम तक क्या खा रहे हो? किसी ना किसी जीव को ही खा रहे हो, तो तुम भी काल ही के अवतार हो। क्योंकि काया नाम ही काल का है, काया काल ही है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। काया नाम ही काल का है, काया से परे दयाल का नाम है। तो ये जीव अवस्था का जो ज्ञान है, ये सबसे निम्न ज्ञान है, सबसे छोटे लेवल का। इसमें जीव बेचारा बंधन में रहता है। अब इससे ऊपर का एक ज्ञान है जिसे शिव अवस्था का ज्ञान कहते हैं। यानी साकार जीव को तो नहीं मान रहा है कोई, साकार आदमी औरत को नहीं मान रहा है, साकार जानवरों को नहीं मान रहा है, साकार पेड़ पौधों को नहीं मान रहा है, लेकिन किसको मान रहा है? निराकार को। इसी को शिव कहते हैं। निराकार क्या है? जितनी भी साकार वस्तुएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सब निराकार में ही घूम रही हैं। यानी दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है, तुम पूरे आसमान तक ले जाओ चाहे इसे, तुम्हारे मेरे बीच में जो गैप है, जो स्थान, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, उसे निराकार कहते हैं। निरंकारी पंथ में इन्हीं दोनों हाथों के बीच में खाली स्थान दिखा के क्या बताया जाता है कि यही परमात्मा है। अब बेचारा ये जीव जो वैसे ही अज्ञानी है, ऊपर से गुरु भी ऐसा मिले, वो इसी को परमात्मा मान लेता है और उसको देख देख के कहता रहता है, धन निरंकार मैं तेरी शरण, मैनू बख्श ले, यानी मुझे बख्श लो। अब ये नहीं समझ में आ रहा इसको कि ये निरंकार में ही तो सारे खात्मे चल रहे हैं, सारी तबाही, सारे जितने भी आप देखोगे भूचाल, जितने भी देखोगे, कोई सुनामी, जितना भी तुम देखोगे, कोई तबाही मच रही है, वो कैसे मच रही है? इसी निराकार में मच रही है। किसको बख्श लिया उसने? बता दो किसी को बख्शा हो तो? अरे जो गुरु निरंकारी है उसको नहीं बख्शा इसने, वो भी गोलियां लग लग के मरे हैं, उनके भी एक्सीडेंट हो गए, किसमें मरे? इसी निराकार में मरे। तो ये परमात्मा कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हारी मदद तक नहीं कर सकता। तुम किसी कुएं में गिर जाओ, खाली कुआं हो, भले पानी ना हो उसमें, चारों तरफ तुम्हारे परमात्मा है, निराकार है, उसको बोलो जरा मुझे निकाल दे, निकल जाओगे क्या? यानी तुम ऐसे परमात्मा की शरण में आ गए हो जो तुम्हारी बात भी नहीं सुन सकता, जो तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। और तुम किसी आदमी से कह देना, चलता हुआ आदमी कोई कुएं के ऊपर खड़ा हो, देख रहा हो तुम्हें, उसको कहो भैया निकाल दे, तुम्हें निकाल लेगा वो, तुम्हें बाहर निकाल लेगा। तो निराकार तो खड़ा देखता रहा और निकालने वाला कोई और हो गया। इसका मतलब उस निराकार से भी कोई बड़ा है। अब केवल साकार मत मान लेना उसको कि वो आदमी साकार है इसलिए उसने मुझे निकाल लिया। साकार तो लाश भी है, साकार तो लाश भी है। जब लाश गिर पड़ती है किसी की तो क्या वो साकार नहीं है? साकार है। तो ना निराकार निकाल पाएगा ना साकार निकाल पाएगा। अगर वो लाश है तो निकालने वाला कौन था? आत्म तत्व। आत्म तत्व की वजह से ये लाश जिंदा हुई पड़ी है और ये किसी को भी निकाल सकती है। इस आत्म तत्व को जानना है, इस आत्म तत्व को पता कर पाना कि क्या है। ये साकार और निराकार दोनों से न्यारा है, दोनों से। इसीलिए कबीर साहब ने बोला साकार निराकार दोनों से न्यारा
और जानेगा कोई जानन हारा। ये सबके बस की बात नहीं है कि जीव और शिव का ज्ञान समझ में आए। इसी शिव को ब्रह्म कहते हैं और इसी साकार को जीव कहते हैं। ये साकार बना बैठा है और ब्रह्म निराकार बना बैठा है, इसीलिए ये लोग इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ब्रह्म से भी परे कुछ है। और वो क्या है? पार ब्रह्म। ब्रह्म से परे क्या है? पार ब्रह्म। अब ये क्या है? साकार का भी पता लग गया, निराकार का भी पता लग गया, लेकिन ये पार ब्रह्म क्या है ये किसी के समझ में नहीं आया। तो पार ब्रह्म कह लो, परम ब्रह्म कह लो, परम आत्मा कह लो, ये सब उसी के पर्यायवाची नाम है। तो साकार और निराकार यानी जीव और ब्रह्म से परे पार ब्रह्म को जानना है। और जब पार ब्रह्म को जानने वाला गुरु तुम्हें भेद समझाएगा तभी तुम पार ब्रह्म को जान सकते हो, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम पार ब्रह्म को जान पाओ। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। ये पढ़ते हैं बानी है ये लोग, लेकिन समझ नहीं पाते। कह रहे ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया और वेद बड़ा कि जिन निर्माया। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना और राम बड़ा कि राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। इतनी बात समझ में नहीं आ रही है। कह रहे जो ब्रह्म को बड़ा मानते हो, ये ब्रह्म आया कहां से ये जान लो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। जो वेदों के पीछे पागल हैं, सोचो वेद लिखा किसने है, किसके द्वारा वेद लिखे गए हैं, वो कितना बड़ा होगा वेदों से। उसने 4 वेद लिखे, वो 5वां भी लिख देता। जिसने 4 लिखे वो 10 भी लिख देता। तो लिखने वाला बड़ा है, लिखी जाने वाली चीज नहीं। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा कि जिहि मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। वो मन बड़ा है जो कहते हैं जी मन पे कोई काबू नहीं पा सकता, मन ऐसे मन वैसे। कहते वो मन बड़ा या वो मन बड़ा जो काबू हो चुका है, जो लग चुका है लाइन में। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना और राम बड़ा कि राम ही जाना। वो राम बड़ा है जिसको तुमने लिख दिया दीवार पे, या वो बड़ा है जो उसको लिखने के बाद जान रहा है कि मैंने क्या लिखा है। यानी लिखने वाला बड़ा है और लिखी जाने वाली चीज छोटी है। जिसने लिखा है वो मिटा भी सकता है, अभी तुम लिख के मिटा दो। तो ये वो राम नहीं है लिखा और मिटे जाने वाला, जिससे कल्याण होगा। कौन सा राम है? जिसके लिए कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, अंग नंबर 340 पढ़ो। क्या कह रहे हैं? ओंकार आदि में जाना, लिखी और मिटे ताही न माना। ओंकार लखे जो कोई और जिन ये लखा सो बिरला कोई। कहते मैं उसको नहीं मानता जो लिखे और मेटे में आ जाता है। यानी लिखने मेटने में क्या आता है? 52 अक्षर, 52 अक्षरों के नाम ये लिखने मेटने में आ जाते हैं। तुम राम लिखो, राम मिटा दो। तुम वाहेगुरु लिखो, वाहेगुरु मिटा दो। तुम गॉड लिखो, गॉड मिटा दो। तुम कबीर लिखो, कबीर मिटा दो। तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी मिटा दो। तो लिखने और मिटने वाला खेल ये कबीर साहब का नहीं है। गरीदास जी महाराज समझाते हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। समझा रहे हैं कि 52 अक्षर क्या है? लेख है। लेख मतलब लिखी जाने वाली चीज। जैसे हम कहते हैं बड़ा सुंदर लेख लिखा है तुमने, अब कहां लिखा है? कागज पे। किससे लिखा है? कलम से।
तो कह रहे हैं कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, यानी ये कागज पे लिखे जाने वाले सारे नाम जो ग्रंथों का सहारा दिखा दिखा के, ग्रंथों का सहारा ले लेके, ये जितने भी गुरुआ लोग हैं ये तुम्हें दिखाते ग्रंथों में, देखो ये मंत्र यहां लिखा है, यही मंत्र जपना है, देखो ये गायत्री मंत्र यहां लिखा है, यही जपना है, देखो ये राम राम यहां लिखा है, यही जपना है। और कबीरपंथी, देखो ये लिखा है कबीर कबीर, यही जपना है। ये सब अज्ञान है, ये 52 अक्षरों का खेल है, ये कागज कलम कलेस है। तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में ना ही राम रंग होरी हो। इन 52 अक्षरों में वो परमात्मा का अक्षर नहीं है। परमात्मा का आदि अक्षर, आदि नाम इन 52 अक्षरों में नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब 343 पेज नंबर पे क्या लिखा है, बिल्कुल क्लियर। क्या कहते हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी ये गुरु बैठे हुए हैं, इन लोगों ने क्या बना लिया ड्रामा, 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के, जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के दुनिया भर के नाम बना लिए। एक राम जी को ही मानने वाले अगर 100 गुरु हैं और उनके पास तुम नाम लोगे, तुम्हें 100 अलग अलग नाम पकड़ा देंगे। एक कृष्ण जी को मानने वाले अलग अलग गुरु हैं तो तुम्हें उसी कृष्ण जी के अलग अलग नाम पकड़ा देंगे। कोई कहेगा हरे कृष्णा जप लो, कोई कहेगा हरे श्यामा जप लो, कोई कहेगा हे मधुसूदन जप लो, कोई कुछ जप लो, कोई कुछ जप लो। आखिर इतने नाम कहां से आ गए इन लोग के पास, इन 52 अक्षरों की वजह से। अब करना क्या है, इनसे 52 अक्षर खींच लो, इनसे 52 अक्षर छीन लो। अब बताओ तुम्हारे पास कौन सा नाम है। अभी समझ में आ जाएगा सबको कि क्या लेके बैठे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोड़े आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत्य का शब्द कहे, पंडित होए सो अन पाए रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार और ज्ञानवंत को तत्व विचार। यानी जो असली ज्ञानी होगा वो इन नामों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो तत्व विचार, वो तत्व ज्ञान को जानेगा कि आखिर किस तत्व के नाम है ये सब। जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। जो अज्ञानी होगा वो इसमें से एक एक नाम चुन लेगा जपने के लिए कि मुझे प्यास लगी है मैं वाटर जप लूं, मुझे प्यास लगी है मैं पानी जप लूं, मुझे प्यास लगी है मैं जल जप लूं। लेकिन जो तत्व ज्ञानी होगा वो क्या कहेगा, भैया नाम नहीं चाहिए, तत्व चाहिए, पानी चाहिए, नाम नहीं चाहिए। जो अज्ञानी जीव होता है वो गुरु से नाम लेके घर बैठ जाता है जाके और सोचता है अब ये नाम जपूंगा तो कभी ना कभी पानी मिल जाएगा। मूर्ख है वो, मूर्ख, महामूर्ख, जो नाम जपने से तत्व की प्राप्ति की आस लगा के बैठा है कि मैं राम राम जपूंगा तो राम मिल जाएगा, राधे राधे जपूंगा तो राधे मिल जाएगी, ओम नमः शिवाय जपूंगा ओम नमः शिवाय मिल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा अल्लाह मिल जाएगा, वाहिगुरु करूंगा वाहिगुरु मिल जाएगा। इतना सस्ता सौदा बना लिया इन लोगों ने। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अरे कहे कबीर सुनो भाई साहबो, मैं तो हूं विश्वास में। कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि ये जप तप छोड़ दो, भगवानों का
अल्लाह गॉड वाहिगुरु का नाम जपना छोड़ दो और क्या करो, अपनी सूरत को शब्द से जोड़ लो। लेकिन ये वो शब्द नहीं है जो 52 अक्षरों के द्वारा बनाया जाता है, जो 52 अक्षरों के द्वारा अस्तित्व में आता है, ये वो शब्द नहीं है। अरे 52 भी पैदा नहीं हुए थे, 52 को पैदा करने वाला भी पैदा नहीं हुआ था। कौन? इंसान। ये शब्द तब भी था, ये तब भी था, और ये इंसान खत्म हो जाएगा, 52 अक्षर खत्म हो जाएंगे, ये तब भी रहेगा। इसी को बाबा नानक ने बोला, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है कि वाहिगुरु 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 जप लिया। अगर ये वर्णमाला में से 4 अक्षर निकाल दिए जाए, वाह हा गा रा, तो मंत्र ही नहीं उच्चारण हो सकता वाहिगुरु। अक्षर को पैदा करने वाले ने, अक्षर को, जिसने अक्षरों की खोज करी, अगर ये 4 अक्षर ना खोजता, वाह हा गा रा, या फिर ये 2 अक्षर नहीं खोजता, रा मा, या ये 3 अक्षर नहीं खोजता, आ ला हा, तो बताओ कहां से नाम लेके आते तुम? राम का, अल्लाह का, वाहिगुरु का कहां से लेके आते? ये अक्षर खोज दिए गए तो तुमने नाम रख लिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में कि 52 अक्षर जोड़े आन। इस इंसान ने 52 अक्षर जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम रख लिए। अब एक होता है कि प्रेम में आके नाम रख लेना। अपने बच्चे का नाम तुमने रख लिया, गुड्डू, गुड्डा, लल्ला, प्यारा, लड्डू, लेकिन एक उसका असली नाम भी होता है ना भाई। अब वो एयरपोर्ट पे जा रहा है, उसको पूछा जा रहा है तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो लड्डू है। क्यों? मेरे पापा मुझे लड्डू कहते हैं। चलेगा क्या उसका नाम? नहीं चलेगा। उसका असली नाम पूछा जाएगा कि तेरा असली नाम क्या है, वो देखा जाएगा, तब अंदर घुसेगा वो। इसी प्रकार ये तो एक उदाहरण है, वो लड्डू भी 52 में आता है और वो असली नाम भी 52 में आता है, लेकिन यहां 52 भी फेल हो रहा है और 52 से ही अंदर जा रहा है। यानी 52 में भी एक असली नाम और एक नकली नाम है। कहते हैं ना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सुनीता। और घर में क्या कहते हैं? घर में जी मुझे कई नामों से बुलाया जाता है। तो असली नाम क्या है, नकली नाम क्या है? बस इसी तरह 52 में भी असली नकली है। इसी प्रकार निअक्षर नाम वो असली है और ये अक्षर वाले नाम ये नकली है लगेंगे, ये भगवान के नाम है सुनने में। राम, वाहगुरु, अल्लाह, गॉड, मुरली मनोहर, मधुसूदन, गोपाल, कन्हैया, कृष्ण, ऐसे लग रहा भगवान के नाम है, लेकिन सब नकली है। क्यों? क्योंकि ये जीभ के द्वारा बोले जाने वाले नाम हैं। जीभ है तो नाम है और जीभ नहीं तो नाम नहीं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला गया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कहते हैं हे प्रभु, जीभ से बोले जाने वाले तेरे सारे नाम कृत्रिम यानी नकली हैं। नकली इंसानों ने बना दी अपनी अपनी भाषा में, इंसानों ने बना दी अपने अपने भाव के द्वारा, लेकिन जो तेरा असली नाम है वो क्या है? सतनाम। सतनाम तेरा, तेरा यानी परमात्मा का, काल भगवान अक्षर पुरुष का नहीं कि किसी ने तुम्हें भरमा दिया कि ओम और सोहम सतनाम है। नकली नाम है ये ओम सोहम, इसको सतनाम मत मान लेना गलती से, इंसान जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो कह रहे हैं
सत्य नाम तेरा परा पुरबला। परा यानी परा, परे, सब नामों से परे, 52 अक्षर के कृत्रिम नामों से परे। और पुरबला, पुरबला पता क्या होता है? कहते हैं मेरे जागे रे पुरबले भाग। पुरबला यानी शुरू से भी शुरू, शुरुआती बिल्कुल, यानी सदा सदा रहने वाला। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। उस सत्य नाम को जानो जो परा है, पुरबला है। और वो क्या है? उसी को समझाते हुए कबीर साहब समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तक तू उस परमात्मा को, उस परम आत्मा को, परम आत्मा और एक है जीव आत्मा, इसको शरीर मत मान लेना कि जीव आत्मा कोई शरीर है, परमात्मा कोई अलग शरीर है। शरीर का तो नाम ही नहीं लिया। जीव आत्मा, परम आत्मा दोनों अविनाशी हैं और शरीर नाशवान है। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी जब हम जीव कहते हैं तो वो भी अविनाशी है, और जब हम परमात्मा यानी पीव कहते हैं वो भी अविनाशी है। ये दो अविनाशी हैं, समझ लो। कई जगह इनको दो अक्षर भी बोला गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि यहां पे दो अक्षर जपो, दो अक्षर को जानो। कबीर साहब ने दोनों अविनाशी का भी जिक्र किया है। दोनों अविनाशियों का जिक्र करते हुए एक होने की भी बात करी है। कहते अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब अंश कहां समाएगा? अंशी में। जीव कहां समाएगा? पीव में। तभी तो एक होगा। इसी को साहिब ने वाणी के द्वारा समझाया है। क्या कहते हैं? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, तनक कटिक जल तरंग जैसा। यानी देखने में ये दो अलग अलग लगेंगे, लेकिन एक ही रूप है इनका। एक अपने रूप को जानता है इसलिए पीव है, और एक अपने रूप को नहीं जानता इसलिए जीव है। बस इतनी सी बात है। समुंदर और समुंदर की लहर दोनों एक जगह दिखेंगे, तुम्हें अलग नहीं कर सकते इनको। ऐसा हो सकता है समुंदर यहां पड़ा है और लहर वहां गलियों में घूम रही है? समुंदर और समुंदर की लहर एक ही है। बस भेद क्या है कि एक अचल है और एक चलायमान है। जो अचल है वो स्थिर है, और जो चलायमान है वो उसके ऊपर चल रही है। उसको तुम गिन सकते हो, एक लहर आ गई, दो लहर आ गई, तीन लहर आ गई, लेकिन वो समुद्र ही है। कब? जब वो चल से अचल हो जाए। इसी अचल को पीव कहते हैं और इसी चलने वाले को जीव कहते हैं। बस इतना समझ लो। तो क्या करना है? ऐसी बंदगी करनी है कि ये जीव कैसे ही जगदीश हो जाए। तो कह रहे हैं कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी तेरी बंदगी से ये जीव जगदीश हो जाएगा। इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कई लोग। जो ये वाणियां गा गा के सुना रहे हैं, वही इस वाणी को मानने को तैयार नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, जीव कभी जगदीश नहीं हो सकता। कारण क्या है? कारण ये है कि वो कभी जीव से जगदीश हो ही नहीं पाए। कारण ये है, क्या बेटा कभी बाप नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन जो कभी बाप बना नहीं वो कभी इस बात को नहीं मानेगा। और जो बाप बन गया वो क्या कहेगा? अरे मैं बेटा भी था, मैं बाप भी हो गया। तो ये ज्ञान
ऐसा ज्ञान है जिसको अटपट ज्ञान कहते हैं। अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये सारी खटपट तुम्हारी खत्म हो जाएगी जब तुम्हें ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। और ये ज्ञान कोई जपने वाला ज्ञान नहीं है कि कबीर साहब ये नाम जपवाने आए थे, कबीर साहब वो नाम जपवाने आए थे। अरे कबीर साहब सारे नाम छुड़वाने आए थे। छोड़ दो ये नाम जाप और क्या करो, जीव को पीर कैसे करना है ये जानो, उस बंदगी को जानो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, लेकिन अज्ञानी जीव इसको समझ में उसके नहीं आ रहा है। कबीर साहब समझा भी रहे हैं कि आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कह रहे आदि नाम को मैंने मुख से भाग भाग के सुनाया। इसका मतलब ये नहीं वो कोई मंत्र था, सत्य कबीरा, ये आदि नाम बना दिया इन मूर्खों ने। सत्य कबीरा नाम जपवा के आदि नाम बोल के लोगों को भरमा दिया। किसने भरमा दिया? हंस मुनि कालदूत ने। एक्टिवेट है पूरा, ये पूरा एक्टिवेट है। अभी पता नहीं कितने लाखों जीवों को भरमाएगा। 1-1 लाख रुपए में सार शब्द दिया जाता है, और सार शब्द के नाम पे क्या दिया गया? सत्य कबीरा। बताओ, 52 अक्षर है ये, तुम्हें 52 के जंजाल में फंसा दिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने आदि नाम के बारे में बता बता के ग्रंथ भर दिए। मैंने ये बता बता के ग्रंथ भर दिए कि वो आदि नाम अबोल है, अज्ञेय है, अनाम है, निअक्षर है, निशब्द है। कितनी जगह देखोगे, हर जगह उन्होंने निशब्द निअक्षर का भेद समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो अब क्या समझना है? आदि नाम को समझना है। आदि नाम यानी 52 अक्षरों से परे तुम्हारा सत्य स्वरूप, वही आदि नाम है, वही निज नाम है। क्या है निज नाम? सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है। वाणी में गाया भी कबीर साहब ने, लेकिन ये अज्ञानी गा तो लिए, समझ नहीं पाए। क्या गाया? कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अब बताओ, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, कौन से साहिब का नाम सत्य स्वरूपी है और कौन से साहिब का नाम तुम्हारा नाम है? अगर सत्य स्वरूपी साहिब का नाम सत्य कबीर है तो तुम्हारा नाम भी क्या होना चाहिए? सत्य कबीर, क्योंकि दोनों एक हैं। लेकिन इन मूर्खों को समझ में नहीं आया कि आदि नाम, ये सार नाम, ये सार शब्द कहते किसे हैं, और आ भी नहीं सकता जब तक परम पिता परमात्मा की कृपा ना हो जाए, जब तक बंदी छोड़ की दया ना हो जाए। भाई साहब, इस ज्ञान को कोई माई का लाल नहीं समझ सकता। जितना बड़ी मर्जी बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, कितना ही बड़ा वेदांती पंडित हो, कितना ही बड़ा आचार्य बना बैठा हो, इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। उसके बस की बात नहीं, नकल मार सकता है। आज हमारे सत्संग सुन के ये राधे राधे जपने वाले, ये बड़े बड़े अपने नामों के आगे आचार्य आचार्य लिखने वाले, ये सब नकल मार के केवल बातें करना जान गए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब इनसे पूछ ले कोई कि अचल है क्या, अचल अवस्था कहते किसे हैं, अचिंत है क्या, अचिंत कहते किसे हैं, जमीन निकल जाएगी पैरों से। लेकिन लोग बातों का हलवा खाने में आनंद लेते हैं कि क्या बात कही है, क्या बात। अब उसको कही का अनुभव है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन क्या बात कही है
अरे कई बात तो सुन सुन के तुम कह लो, कितनी देर लगती है। किसी ने रसगुल्ला खा के कहा वाह मजा आ गया, तुम कह लो बिना रसगुल्ला खाए वाह मजा आ गया। ये तो मुंह का स्वाद जानता है ना कि किसको आनंद मिला और किसको नहीं मिला। आवाज तो दोनों की एक ही निकल रही है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि ये आत्मा आत्मा करने वाले बहुत आएंगे, अभी ये पंडाल भर जाएंगे, तुम्हें जगह जगह आत्मा आत्मा करने वाले लोग मिलेंगे। ये वाणी 600 साल पहले बोल के गए थे कबीर साहब, अभी सिद्ध नहीं हुई है, होने वाली है। क्या कहते हैं कबीर, आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। ये वाणी भविष्य के लिए बोली गई थी, ये वाणी उस समय के लिए नहीं थी। उस समय तो आत्मा को जानता ही कोई नहीं था। हिंदू मंदिरों में उलझा पड़ा था, मुसलमान मस्जिदों में। ये आत्मा का ज्ञान इस समय के लिए बोला गया है, जब हमारे सत्संग सुन सुन के ये कोई आचार्य है, ये कोई वृंदावन में बैठे हुए पीले कपड़े पहन के राधे राधे जपने वाले आज तुम्हें समझाने में लगे हैं तू परमात्मा का अंश है, तू अविनाशी है, तू आत्मा है। अरे आत्मा है तो क्या करे, राधे राधे जपे क्या? अगर वो आत्मा है तो क्या राम राम जपे? अगर वो आत्मा है तो क्या अल्लाह अल्लाह करे, वाहिगुरु वाहिगुरु करे? अरे वो आत्मा है तो अपने स्वरूप को जाने। अगर वो आत्मा है तो इस काया से परे अपने सत्य स्वरूप को जाने। अध्याय 3 17वां श्लोक, ये नहीं बोला गया कि हे अर्जुन तू राधे राधे जप, हे अर्जुन तू राम राम जप, हे अर्जुन तू हरे कृष्णा कर। क्या बोला गया? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमा करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। और इन लोगों ने आत्मा को छोड़ के सब कुछ लागू करवा दिया, सब कुछ लाद दिया तुम्हारे सिर पे। राम राम भी जपले, राधे राधे जपले, अल्लाह अल्लाह जपले, वाहिगुरु वाहिगुरु जपले। मंदिर चला जा, मस्जिद चला जा, गुरुद्वारे चला जा, चर्च चला जा, पूजा कर ले, पाठ कर ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बस आत्मा को मत जान जाना। क्यों? अगर आत्मा को जान गया तो हमारा धंधा बंद, धंधा चौपट हो जाएगा। अगर ये जीव आत्मा को जान जाएगा, इसलिए आत्मा आत्मा करना तो सीख लिया, लेकिन धंधा मंदा ना हो जाए, इसलिए राधे राधे नहीं छूट रहा है, इसलिए राम राम नहीं छूट रहा है, इसलिए अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं छूट रहा है। बातें तो आत्म तत्व की हो रही हैं, लेकिन अक्षर में उलझे पड़े हैं। तो कबीर साहब ने क्या बताया कि 52 अक्षर जीव आधारा, जिस दिन लकवा मार गया जपना राधे राधे, जिस दिन लकवा मार गया जपना अल्लाह अल्लाह, जिस दिन लकवा मार गया जपना वाहिगुरु वाहिगुरु। लकवा मारने के बाद क्या काम करेगा? केवल श्रोता काम करेगा, ये जीव काम नहीं करेगी, ये हाथ काम नहीं करेगा, माला पकड़ने लायक नहीं रह जाओगे, समझ लो। लेकिन लकवा मार भी गया तब भी सुरत के द्वारा तुम साधना कर सकते हो, क्योंकि साधना का मतलब नाम जाप होता ही नहीं है। साधना का मतलब होता है निशाना साधना। तीर का निशाना साधा जाता है और कहा जाता है सीधे निशाने में लग जाता है। साधना का मतलब ही मंत्र जाप नहीं है, साधना का मतलब माला फेरना नहीं है, साधना का मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना नहीं है, साधना का मतलब किसी नदियों में गोते मारना नहीं है, साधना का मतलब हवन यज्ञ पूजा पाठ करना नहीं है। साधना का मतलब है
शब्द में सुरत को साधना। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, निशाना साधो, निशाना कोई मारे संत सुजान। जिसका निशाना लग जाएगा वो यहां से निकल जाएगा, और जो चूक गया समझ लो फिर 84 में ऐसे धक्के खाने को मिलेंगे, ना गुरु ना चेला, कोई काम नहीं आएगा वहां पे। इसलिए साहिब ने समझा दिया, एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। यानी हंस को अकेले ही अपने घर जाना है। और कैसे जाएगा? जब उसे घर का एड्रेस मिल जाएगा। अरे कहां से आया, कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। क्यों बोला तन की? क्योंकि इस तन में तू आया है और इस तन को तू छोड़ के जाएगा। अब जिस दरवाजे से आया है अगर उसी दरवाजे से निकल गया तब तो समझ लो पहुंच जाएगा घर। और अगर जिस दरवाजे से आया है वहां से ना निकल के कहीं और से निकल गया तो जाएगा फंस। तो इसलिए साहिब क्या समझा रहे हैं कि अपने दरवाजे को जान लो, परमात्मा के दर को जान लो। इसीलिए बोला जाता है दरवेश, यानी उस दर पे खड़े हो जाओ जहां तुम्हें तुम्हारा असली वेश मिलेगा, नकली वेश उतर जाएगा वहां पे। इसलिए दरवेश बोला गया। लोगों ने क्या सोच लिया, दरवेश का मतलब होता है चोले पहन के भीख मांगो, ये दरवेश ही है, दर दर पे भटकने वाला। ये उस दर की बात चल रही है, उस द्वार की बात चल रही है जिसके लिए साहिब ने बोला द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, और कब हो धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ना जाओ। उस दरवाजे को छोड़ के मत जाना, वो पीप का दरवाजा है, उसी को शब्द द्वार कहते हैं। अरे शब्द बिना सूरत आंधड़ी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द का द्वार चाहिए हमें, ये 52 अक्षरी शब्द नहीं चाहिए, शब्द का द्वार चाहिए। 10वीं पातशाही ने बोला, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु मानियो ग्रंथ, प्रगट गुरा की देह, और जो प्रभु को मिलबो चाहे, तो खोज शब्द में ले। इसका मतलब यह नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों में खोजो प्रभु कहां है, वो शब्द गुरु की बात चल रही है। प्रभु को खोजना है तो शब्द में खोज। और कौन से शब्द में? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मन के, फ्रेंच के, इटली के, डच के, किसके? सार शब्द में, अक्षर में खोज, उसमें खोज, उसमें प्रभु मिलेंगे। उसी शब्द की महिमा बाबा नानक ने गाई है। क्या बोला? शब्द गुरु सूरत धुन चेला, दोनों में से शरीर कोई नहीं है, दोनों में से काया कोई नहीं है, ना चेला ना गुरु। तो इसी को समझना है और उस शब्द गुरु को वंदना करना है, उस शब्द गुरु से प्रेम करना है, उस शब्द गुरु में समाना है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी काया माया की नहीं होती, हमारे यहाँ आरती आत्मा की होती है। अभी आत्मा कहां से पकड़ के लाएंगे? मेरे पास आत्मा है, वो आत्मा ही समझा रही है सब। तो इसी आत्मा को गुरु मान के पूजा जाता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अविनाशी की पूजा होती है, नाशवान देह की नहीं। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। गाते तो हैं ये लोग, लेकिन जान नहीं पाते कि किस अविनाशी की पूजा कबीर साहब कह रहे हैं। ये जीव की पूजा करवा देते हैं, ये जीव को अविनाशी कह
पूजा करवाने में लगे हैं, जबकि आत्मा की पूजा होती है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। तो आत्मा की पूजा कैसे करनी है? थोड़े से फूल लेने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर से लेके सिर की चोटी तक ये नाशवान काया है, और हमने इन फूलों को कहां समर्पित कर दिया? काया से परे। जब काया से परे कर देते हैं इसको, तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, ये शब्द गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो आरती आपने ऐसे ही करनी है। सेवा में कोई योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रचार टीवी चैनलों में भी आता है। साधना टीवी और ईश्वर टीवी में सुबह से लेकर शाम तक हमारा प्रचार चलता है। उसमें माया का भी रोल है, बिना माया के ये काम होना सिद्ध हो नहीं सकता। तो इस काम के लिए आप लोगों की दी हुई सेवा यूज की जाती है। जो आप बंदगी में कुछ भी देते हैं, वो हम किन्हीं आश्रमों में ना लगा के, किन्हीं संगमरमर में ना लगा के, हम वो प्रचार में लगा देते हैं, ताकि पूरे विश्व में बैठे मालिक के जीव इस ज्ञान को समझ पाएं, इस सत्य को जान पाएं, और 52 अक्षरों के जाल में जो उलझ चुके हैं, वो 52 अक्षरों के जाल से निकल जाएं। हमारा जो टीवी में प्रोग्राम आता है, उसी में हमने नंबर दे रखा है। हजारों फोन आ चुके हैं अलग अलग देशों से, अलग अलग लोगों के, अलग अलग पंथों से, और धीरे धीरे करके यूट्यूब चैनल से जुड़ते जुड़ते इस ज्ञान को समझ रहे हैं। ये सब आपके ही योगदान से सिद्ध हो सकता है, और कैसे नहीं। और हम क्या करते हैं आपकी सेवा का? हम गीता छपवाते हैं, और उसी में संतों की वाणी भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान समझना भी बहुत जरूरी है, और संतों की वाणी समझना भी बहुत जरूरी है। गीता का ज्ञान जब आप समझ जाते हैं, तो संतों की वाणी को समझना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट संतों की वाणी पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि संत हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों ने कबीर साहब को बिल्कुल किनारे कर दिया अपने जीवन से। हिंदू धर्म में आप कबीर साहब की बात कहीं जाके करोगे, तो आपको एकदम टेढ़ी निगाहों से देखा जाएगा, और क्या बोलेंगे? अरे ये तो मुसलमान हैं, ये तो देवी देवताओं की पूजा ही नहीं करते, ये तो मुसलमान पंथी बन गए हैं। कबीर पंथ को मुसलमान पंथ बोला जाता है केवल इसी कारण कि कबीर पंथ में देवी देवताओं की पूजा निषेध है। लेकिन जब आप गीता का ज्ञान समझेंगे, और गीता बोला गया है कि हे अर्जुन, अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं, वो कभी मुझे नहीं जान पाते, वो कभी मेरे लोक को नहीं पहुंच पाते। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। ये अज्ञानी कभी मेरे सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते। आज हमारे सत्संग सुन सुन के जो 40-40, 50-50 साल से गीता का अध्ययन करते थे, आज उन्हें गीता की एक एक बात का सच पता लग रहा है। इस मूल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, यानी इस मास्टर की को प्राप्त करने के बाद, सारे ग्रंथों के ताले खुल जाते हैं। एक एक बात समझ में आ जाती है कि गीता कहां पर जीव अवस्था की बात कर रही है और कहां पे तीन अवस्था की बात कर रही है। जहां पर बोला जा रहा है कि ये आत्मा शरीर धारण करके नाना प्रकार की योनियों में है, कौन सी अवस्था की बात है? जीव अवस्था की बात है। ये जीवात्मा की बात चल रही है। अध्याय 2 भरा पड़ा है, पढ़ लेना। और उसी अध्याय 2 में 24वां श्लोक, जहां पे बोला जा रहा है ये आत्मा छेद्य है, ये आत्मा अदा है, ये आत्मा अशोष्य है, ये आत्मा अचल है। अचल अचल सदा स्थिर रहने वाली है। ये किसकी बात चल रही है? ये तीन अवस्था की बात चल रही है।
वो गीता पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ पाए थे कि ये कैसे बोला जा रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करती है, और एक प्रकार कह रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं कि ये अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। दिमाग के कीड़े मर गए थे इनके सबके, खोजते खोजते। लेकिन जैसे हमारा सिस्टम सुनने में आया, 50-50 साल पुराने खोजियों ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर। इसको कहते हैं मूल ज्ञान का डंका, इसको कहते हैं संतों का आशीर्वाद। जब संतों का आशीर्वाद मिल जाता है तो हर प्रकार का ज्ञान खुल जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतना।